हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स योद्धा एकेडमी पर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज की क्लास होने वाली है पॉलिनोमियल्स पर, यानी कि बहुपद पर, है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे कि बहुपद के सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि जो दिया हुआ व्यंजक होता है वो व्यंजक है या बहुपद है, कैसे हम इस बात की पहचान करें। और बहुत सारे इसमें समीकरण भी आते हैं, इसके गुणांक आते हैं, शून्यक आते हैं। तो हम आज की एक क्लास में तो सारी चीज़ें नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सी सारी चीज़ें आज की क्लास में बताऊंगा, तो आपको आज बहुत मज़ा आएगा। और आज ये आप जान पाएंगे कि बहुपद क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, यानी कि व्यंजक और बहुपद, इन सब में अंतर क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें आज सीखने वाले हैं और आज की ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपको आज की क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम सीखते हैं कि बहुपद क्या है। बहुपद क्या है? बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। प्यारे बच्चों, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। बहुपद को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सबसे पहले चर और अचर राशियां क्या होती हैं। चूंकि ये जो दो वेरिएबल्स होते हैं, बीजगणित में इनका अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो हम बहुपद को जानने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि चर क्या है, अचर क्या है। चूंकि अगर जब हम चर नहीं जानेंगे, अचर नहीं जानेंगे, हम जब बहुपद पढ़ेंगे तो बहुपद को पहचानने में हमको प्रॉब्लम होगी, चूंकि वहाँ हमें वेरिएबल्स का जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम जान लेते हैं कि चर क्या है, यानी कि वेरिएबल्स। और देखिए क्या, अचर। कांस्टेंट। इसको इंग्लिश में वेरिएबल्स कहते हैं, यानी कि चर, और इसी को हिंदी में चरमान, चर पद, चर राशियां भी कहते हैं। और इसको इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं, और इसको हिंदी में अचरमान, अचर पद और अचर राशियां भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चर होते क्या हैं, यानी वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो आपने बचपन में ABCD पढ़ा होगा। ए से लेकर जेड तक जो 26 लेटर अल्फ़ाबेट में होते हैं, यानी कि A to Z तक के जो 26 लेटर्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम कहते हैं चर, यानी कि वेरिएबल्स। जैसे A, B, C, है ना। यानी कि कुल मिलाकर बात की जाए तो A से लेकर Z तक। चलिए अचर में देखते हैं। अचर में वो संख्याएं आती हैं, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर्स आते हैं, गणना वाले नंबर्स आते हैं, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इस तरह के नंबर जिनको हम गणना में प्रयोग में लाते हैं, काउंटिंग नंबर्स, यानी कि गिनती, यानी कि न्यूमेरिकल। और एक चीज़ जान लेते हैं, ये तो रही दोनों में पहली खासियत, लेकिन दूसरी विशेषता इनकी क्या है? तो दूसरी विशेषता इनकी ये है कि ये जो वेरिएबल्स हैं, ये जो चर हैं, इनका मान बदलता रहता है। इनका मान बदलता रहता है। अभी हम बताते हैं कि इनका मान कैसे बदलता रहता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। देखिए, और इनका मान क्या रहता है? इनका मान हमेशा और हमेशा स्थिर रहता है, ये बदलते नहीं हैं। है ना प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो ABCD वाले लेटर्स होते हैं, यानी कि जो 26 लेटर्स होते हैं वही वेरिएबल्स यानी कि चर राशि कहलाते हैं।
और इन्हीं को हम हिंदी में चर राशि, चर पद या चर मान भी कहते हैं। और ये इनका मान हमेशा बदलता रहता है, ये स्थिर नहीं रहते हैं। और अचर यानी कि कांस्टेंट में ये गणना वाले नंबर्स होते हैं, यानी कि इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, मान स्थिर रहता है इनका, ये कभी भी बदलते नहीं हैं। चलिए इनको देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे ये बदलते हैं और कैसे ये नहीं बदलते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने कह दिया कि 5 और 10 मिलकर के क्या होंगे, 15 होंगे, है ना प्यारे बच्चों। 5 और 10 मिलकर के 15 होंगे। और जैसे मैंने यहाँ कह दिया कि x प्लस वाई मिलकर के 15 होंगे। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा प्यारे बच्चों। जैसे मैंने कह दिया कि 5 और 10 मिलकर के 15 होंगे, तो यानी कि यहाँ पर 10 और 5 मिलकर के ही 15 होंगे, है ना। अगर यहाँ पर कोई और मान रखेंगे तो 15 नहीं आएगा, या फिर यहाँ पर कोई और मान रखेंगे तो 15 नहीं आएगा। जैसे आप लोग मार्केट में गए और केला लेने गए, है ना, किसी फ्रूट्स की शॉप पे केला लेने गए और केले वाले से पूछे कि ये कितने रुपए दर्जन केला दे रहे हैं आप, तो उसने कहा कि भैया ये 60 रुपये दर्जन केला है ना। तो 60 रुपये मतलब 60 रुपये। और यहाँ पर यक्स प्लस वाई, यहाँ पर यक्स प्लस वाई, थोड़ी देर में हम उस केले वाले पर फिर आते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे यक्स प्लस वाई का मतलब क्या है कि इनका मान बदलता रहता है। मान बदलने का मतलब ये है कि जैसे ये यक्स प्लस वाई 15 हुआ है, तो यानी ये 1 प्लस 14 मिलकर के भी 15 हो सकता है, ये 2 प्लस 13 भी मिलकर के 15 हो सकता है ना। और या फिर ये 3 प्लस 12 भी मिलकर के 15 हो सकता है। मतलब इसका जो वेरिएबल है एक्स वाई, इनका मान बदलता रहता है ना, इनका मान बदलता रहता है। जैसे केले वाले ने कहा होता कि केले का दाम 60 रुपये ना होकर के वो आपको बताया होता कि x रुपये है, तो आप उसे कुछ भी दे सकते थे, उसका मान 40, 50, 60, 30 कुछ भी हो सकता था। लेकिन अगर उसने ये कह दिया कि केले का दाम 60 रुपये दर्जन है, तो ये फिक्स है कि केले का दाम 60 रुपये है ना। अगर वो एक्स वाई के रूप में बताया होता तो आप 30 रुपये में भी उससे केले ले सकते थे, 40 रुपये में भी उसके केले का दाम कुछ भी हो सकता था। यहाँ तक बात समझ में आई प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें मैंने बताया कि नंबर्स होते हैं, इसीलिए सारे नंबर्स का हम लोग कहाँ अध्ययन करते हैं, अंक गणित में, है ना। इसमें नंबर्स होते हैं और नंबर्स का हम अध्ययन किस में करते हैं, अंक गणित में, यानी कि इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, सारी चीज़ें संख्या में होती हैं। और इसमें अलजेब्रिक टर्म्स होते हैं, यानी कि एक्स वाई यानी कि वेरिएबल्स के रूप में जो अलजेब्रिक टर्म्स होते हैं, हम उन्हें किस में पढ़ते हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं बीज गणित में, है ना प्यारे बच्चों। तो हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं बीज गणित में। अब ध्यान से देखिएगा ब्लैक बोर्ड पे, हमने यहाँ पर लिखा 3x²। तो ये कितना पद है, यानी कि एक पद है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x, अब ये कितना पद हो गया, यानी कि एक पद ये और एक पद ये, यानी कि ये क्या हो गया, 2 पद। और मैंने यहाँ पर लिख दिया 3, तो ये कितना पद हो गया, यानी कि अचर पद भी क्या होते हैं, ये अलजेब्रिक टर्म्स में एक पद ही होते हैं, है ना। तो ये 1, 2, 3, ये कितने पद हो गए, यानी कि इस व्यंजक में या इस बहुपद में 3 पद हैं, है ना। तो आइए सबसे पहले हम पद के विषय में जान लेते हैं कि पद क्या होते हैं और इनके प्रकार क्या हैं। पद, इसको कहते हैं टर्म्स। तो आइए बच्चों हम देखते हैं कि पद कितने होते हैं। एक पद यानी कि मोनोमियल, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया x, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया y, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 3x, फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया 3xy, फिर मैंने यहाँ पर कोई संख्या लिख दी 2 या 4
है ना। तो ये सब किसकी श्रेणी में आएंगे, मोनोमियल की श्रेणी में आएंगे, यानी कि इसमें पद एक है, पदों की संख्या एक है। जैसे देखिए ये 3x है, 3xy है, 2 है, 4 है, यानी कि जो कांस्टेंट होते हैं, जो अचर होते हैं, वो भी अपने आप में एक पद होते हैं। और जब चर और अचर दोनों एक हो जाते हैं तो भी वो अपने में एक पद होते हैं। और जो वेरिएबल्स होते हैं वो अपने में एक पद होते ही हैं। अगर ये अलग अलग होते हैं तब भी पद के रूप में गिने जाते हैं, और ये एक साथ हो जाते हैं तब भी पद के रूप में गिने जाते हैं, है ना प्यारे बच्चों। अगर इनका आपस में गुणा हो जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, एक पद ही हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं, नहीं तो वो बात आपको बहुत कंफ्यूज करेगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ध्यान से देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3 + x, तो क्या ये एक ही पद माना जाएगा? नहीं, ये एक पद नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अलजेब्रा में जब हम बीजगणित पढ़ते हैं तो उसमें प्लस और माइनस का साइन पदों को विभाजित करता है, यानी कि अलग करता है ना प्यारे बच्चों, पदों को वो अलग करता है। जैसे मैं यहाँ पर 3 - x भी लिख दूं तब भी ये पदों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। 3 + x लिख दूं तब भी ये क्या कर रहा है, पदों को अलग कर रहा है। लेकिन क्या, ध्यान से देखिए कि यहाँ जो गुणे का साइन है, ये जो मैंने 3 × x लिख दिया, तो ये कुल मिला के जब मल्टीप्लाई होगा तो ये एक पद बना लेगा। तो मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कंफ्यूज हो करके 1 और 2 ऐसे ना गिन लेना, चूँकि अलजेब्रा में हमेशा पदों को अलग प्लस और माइनस का साइन ही करेगा, ना कि गुणे का या भाग का। यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का साइन कभी भी पदों को अलग नहीं करता है ना प्यारे बच्चों। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा 3xy और डिवाइड बाई xy, तो ये क्या एक और दो पद गिने जाएंगे? नहीं। देखिए 3xy और इसका मतलब क्या है, भाग है, तो हम xy से भाग लगा देंगे, है ना। ये अगर ऐसे रहेगा अंश और हर के रूप में, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहेगा, तब भी ये क्या होगा, भिन्न के रूप में रहेगा, तब भी ये एक पद ही माना जाएगा। और हम इसको कैंसिल भी करा सकते हैं, तो क्या बचा, 3, और 3 क्या है, अपने आप में एक पद है, यानी कि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ तक बात समझ में आई प्यारे बच्चों। यानी कि जब चर एवं अचर राशियों का गुणा हुआ रहेगा तो वो अपने आप में एक पद बना लेते हैं, और जब प्लस और माइनस हो जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, और वो अपना एक अलग अलग परिवार बना लेते हैं। जैसे देखिए ये 3x क्या था, एक जगह था, जब एक जगह था तो ये एक पद के रूप में था, लेकिन जैसे ही इसके बीच में मैंने प्लस लगाया तो ये अपना एक अलग परिवार बना लिया, और इसने अपना एक अलग फैमिली बना ली। तो ये क्या हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए, और जब एक दूसरे से अलग हो गए तो इनकी गिनती एक अलग पद में होने लगी, और इनकी गिनती एक अलग पद के रूप में होने लगी। तो मेरे कहने का मतलब प्यारे बच्चों बस इतना ही था कि प्लस और माइनस का जो साइन होता है वो पदों को विभाजित करता है, यानी कि अलग करता है, और जो गुणे और भाग के चिन्ह होते हैं ये पदों को अलग नहीं करते हैं। तो देखिए बच्चों, द्विपद यानी कि बाइनोमियल, दो पद में जैसे कि इन सब के नामों से ही स्पष्ट हो जाता होगा कि इसमें कितने पद रहेंगे। द्विपद का मतलब इसमें क्या होगा, दो पद रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2x + y, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3x² - 2x, हम यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हैं और माइनस भी लिख सकते हैं, चूंकि मैंने पहले ही बताया कि प्लस और माइनस का साइन पदों को अलग करता है, विभाजित करता है। तो यहाँ से आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम यहाँ प्लस भी लिख सकते हैं और माइनस भी लिख सकते हैं। और जैसे हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने एक वेरिएबल्स के फॉर्म में लिख दिया और एक कांस्टेंट के फॉर्म में लिख दिया, यानी ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, और प्लस लगा दिए तो एक पद ये और एक पद ये।
तो ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको और इसको यानी कि एक पद या द्विपद बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपद। देखिए इसमें तीन पद रहते हैं, है ना। तीन पद का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3x² + 2x + 4 यानी कि 1 2 3 1 2 3, है ना। इसमें कितने पद हो गए? तीन पद हो गए। हम प्लस की जगह माइनस भी कर सकते हैं, हम माइनस की जगह प्लस भी कर सकते हैं। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 7a² - 3a + 2, है ना। तो हम यहाँ कुछ भी, और वेरिएबल्स तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि A to Z तक ABCD के 26 लेटर आप वेरिएबल्स के रूप में बीजगणित में कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। और ये मैंने कांस्टेंट लिख दिया। देखिए यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया। आप यहाँ भी माइनस कर सकते हो और पद में आपको मिल भी सकता है, यानी कि किसी बहुपद में, किसी व्यंजक में आपको ऐसे देखने को मिल भी सकता है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि गुणांक क्या चीज़ होते हैं। हमने समझा कि पद क्या होते हैं। अगर ऐसे फॉर्म में होंगे तो हम इन्हें एक पद कहेंगे। अगर दो पदों के फॉर्म में रहते हैं तो हम उन्हें बायनोमियल यानी कि द्विपद कहते हैं। अगर तीन पदों के फॉर्म में मिलते हैं तो हम उन्हें त्रिपद यानी कि ट्राइनोमियल बोलते हैं। अब चलिए हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा गुणांक के विषय में जानते हैं कि गुणांक क्या होते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे मैं यहाँ पर एक बहुपद लिख रहा हूँ 4x² + 3x n + 4। अब आपको इसमें ये बताना है कि x² का गुणांक क्या होगा, यानी कि कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, गुणांक का मतलब कोएफिशिएंट। तो देखिए 4x² + 3x + 4 में अगर हम आपसे ये कहें कि x² का गुणांक क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? यानी कि x² के बगल जो संख्या है, x² के बगल जो संख्या है, कौन सा नंबर है? 4। तो यही क्या हो जाएगा? इसका गुणांक हो जाएगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि x का गुणांक क्या होगा, अगर मैं आपसे कह दूं कि x का गुणांक क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? x के बगल में जो संख्या होगी, यानी कि x के दाहिने पर जो संख्या होगी वही तो होगी, तो यानी कि 3 हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं कह दूं 4 का गुणांक क्या होगा, तो आपको इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन तो जरूर समझ में आएगी कि 4 का गुणांक क्या होगा। इसके पहले तो कोई, इसके बाद तो कोई वेरिएबल्स नहीं है। तो देखिए जब ये समीकरण, जब ये बहुपद 4x² + 3x + 4, यानी कि ये क्या है? ये द्विघात बहुपद है। इसमें घातों की संख्या क्या है? 2 है। यानी कि ये किसके फॉर्म में है? ax² + bx + c के स्टैंडर्ड रूप में है। और ऐसे जब इसके फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। और जब ये द्विघात बहुपद हो जाएगा प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद, तो ध्यान से देखिए कि जब इसके ऊपर पावर 2 है ना, इसके ऊपर पावर 2 है, इसके यहाँ पे पावर x है, यानी कि 2 घात 1 घात, और यहाँ पर क्या होगा? फिर यहाँ पर इसका मतलब 4 का गुणा x की पावर 0 से हुआ होगा, है ना। चूंकि पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, घटते क्रम में है, यहाँ 2 यहाँ 1, तो इसका मतलब यहाँ पे पावर क्या रही होगी? 0 रही होगी। यानी कि x का मल्टीप्लाई x की पावर 0, यानी x की पावर 0 का मान क्या होता है? x की पावर 0 का मान
1 होता है, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई ही तो 1 से कराए हैं, तो नंबर क्या था यहाँ 4 था, यानी कि इसका गुणांक क्या है 4, यानी 4 का गुणांक 4 ही होगा, है ना प्यारे बच्चों। यहाँ तक बात समझ में आई आपको। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गुणांक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं बहुपद की तरफ। अब हमें समझना है कि बहुपद क्या होता है, कैसे फॉर्म में वो रहेगा, तो हम जानेंगे कि बहुपद है और बहुपद और व्यंजक में अंतर क्या होते हैं। क्योंकि जिस फॉर्म में बहुपद होता है उसी फॉर्म में व्यंजक भी होता है, यानी कि एक्सप्रेशन भी होता है। बहुपद और व्यंजक को लेकर के कन्फ्यूजन बराबर बनी रहती है। अगर आपको भी बहुपद और व्यंजक को लेकर के कन्फ्यूजन बनी रहती है तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी यह कन्फ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो बच्चों आइए हम एक बहुपद लिखते हैं और आप कैसे पहचान करेंगे कि ये बहुपद है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 5x² प्लस 2x प्लस 7। अब आप ये बताइए कि हम इसकी कैसे पहचान करेंगे कि ये बहुपद होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बहुपद को पहचानने के लिए ये जान लेते हैं कि बहुपद की जो घातें होंगी, बहुपद की जो घातें होंगी वो हमेशा क्या होंगी, पूर्ण संख्या में होंगी। यानी कि ध्यान से देखिए, जो बहुपद होगा उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, यानी कि उसकी पहचान कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसको पहचानने के नियम क्या होंगे। तो उसको पहचानने के नियम, पहली कंडीशन क्या होगी कि जो बहुपद होगा यानी कि उसकी जो घातें होंगी, जैसे यहाँ पे x की घात 2 और x की घात 1, तो वो क्या होंगी, वो हमेशा और हमेशा पूर्ण संख्या में होंगी। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। पूर्ण संख्या मतलब बच्चों होल नंबर। अच्छा जरा ये बताइए होल नंबर में क्या क्या आता है, यानी प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर देते हैं तो होल नंबर शुरू हो जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना। समझ में आया यहाँ तक। देखिए बहुपद, इसकी पहचान कैसे करेंगे कि इसकी बहुपद की घातें हमेशा और हमेशा क्या होंगी, तो हमेशा वो पूर्ण संख्या में होंगी। अगर उसकी घातें पूर्ण संख्या में हैं तो वो बहुपद होगा और नहीं तो वो व्यंजक कहलाएगा। आइए ये जो आपके सामने लिखा हुआ है हम इसको देखते हैं कि क्या इसमें ये बहुपद है कि नहीं है। तो हम इसको कैसे पहचान करेंगे, देख रहे हैं कि 0 1 2 3 4 क्या इसकी जो घात है, तो इसकी घात क्या है x की घात 2 और यहाँ पर x की घात कुछ नहीं तो 1। तो जरा ये बताइए जो 2 और 1 है क्या ये पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल है। यहाँ 1 है और यहाँ पर 2 है, इसका मतलब क्या है कि ये पूर्ण संख्या में है, यानी कि ये क्या है, बहुपद है ना। अच्छा जब बहुपद होंगे तो उनकी घातें हमेशा और हमेशा पूर्ण संख्या में होंगी, तो क्या नहीं होंगी ये भी तो जानना जरूरी है ना प्यारे बच्चों। तो क्या नहीं होंगी ये भी जान लेते हैं, जैसे कि ये तो होंगी और क्या नहीं होंगी, तो उसकी घात कभी भी रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए। रूट के अंदर अगर है भी, जैसे ये बताइए हमें, जैसे अगर ये √x² है तो क्या ये नहीं होगी, ये बिल्कुल होगी। जो रूट के अंदर वेरिएबल रहेगा अगर उनका वर्गमूल निकल जाता है, जैसे देखिए हम √x² को रूट के अंदर 2 बार गुणा करा सकते हैं और √x से x बाहर निकाल सकते हैं और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1, और 1 क्या होता है, 1 पूर्ण संख्या होता है, तो इसलिए ये बहुपद हो जाएगा, है ना। तो रूट के अंदर वे संख्याएं जिनका वर्गमूल ना निकलता हो, है ना, जिनकी घातों का वर्गमूल ना निकलता हो, वो क्या हो जाएंगी, वो हमेशा बहुपद के फॉर्म में नहीं होंगी। तो चीजें समझ में आई कि क्या नहीं होना चाहिए। देखिए तो वो रूट के
अंदर नहीं होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, है ना, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। और उनकी घात कभी भी भिन्न में नहीं होनी चाहिए, घात कभी भी भिन्न में नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे 1/2, 3/4, 5/6, है ना, तो उसकी कभी भी घात भिन्न में नहीं होनी चाहिए। आइए एक बार फिर से हम इसको रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को। जो पॉलिनोमियल होगा, जो बहुपद होगा, उसकी पहचान हम, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? तो उसकी घात, जो उसकी घात होगी वो हमेशा और हमेशा होल नंबर में होगी, यानी कि पूर्ण संख्या में होगी, तो वो बहुपद होगा। अगर पूर्ण संख्या में नहीं होंगी तो वो बहुपद नहीं होगा। ये तो रहे उसको जानने के नियम कि इतनी चीज़ें होनी चाहिए। अगर जो नहीं होंगी, क्या क्या नहीं होनी चाहिए कभी भी, तो नहीं होनी चाहिए मतलब उसकी पावर कभी भी रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए, उसके पावर के ऊपर कभी भी डेसिमल नहीं आना चाहिए कि बच्चों उसके जो वेरिएबल होंगे, है ना, उसकी भी घात कभी भी भिन्न में नहीं होनी चाहिए। ये बात आई समझ में? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो बहुपद होगा, है ना, बहुपद की पहचान कैसे करेंगे? तो जो वेरिएबल्स होगा, जो चर राशि होगी, उस राशि की घात कभी भी रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए, और कभी भी दशमलव में नहीं होनी चाहिए, और कभी भी भिन्न में नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो चलिए हम 3 एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं कि वो बहुपद होगा कि नहीं होगा। तो उसको आपको बताना है कि क्या ये बहुपद होगा या नहीं होगा। चलिए बच्चों, हम देखते हैं इसमें, है ना, ये 5 सवाल आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं। अरे और इन पांचों में हम ये समझते हैं कि कौन सा बहुपद होगा और कौन सा नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहचान करने के नियम बताए थे, है ना। पहली चीज, ये बहुपद होगा कि नहीं होगा, हम इसकी घातों को, जो इसमें चर राशियां हैं उनकी घातों को हम चेक कर लेंगे, और उनकी घात अगर पूर्ण संख्या में होगी तो ये कंफर्म है कि बहुपद होगा, और नहीं होंगी तो बहुपद नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए, इसकी x की पावर 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिए, इस पे कुछ नहीं तो यानी कि 1 है, यहाँ पे 1 लिख दिए। अब जरा ये बताइए कि ये जो 2 और 1 आए हैं, क्या ये पूर्ण संख्या है? तो बिल्कुल पूर्ण संख्या है, चूंकि जो पूर्ण संख्या होती है यानी कि होल नंबर होता है, वो क्या होता है? वो 0 से लेके 1, 2, 3, 4 ऐसे ही होता है ना। समझ में आया? चलिए दूसरा चेक करते हैं। इसमें देखते हैं कि x की पावर 2 है और इसमें x की पावर 1, ये भी पूर्ण संख्या हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, यहाँ पे x की पावर 1 और यहाँ पर x की घात में 1/2 है। तो मैंने आपसे बताया था कि इसकी घात यानी जो चर राशि होगी उसकी घात कभी भी बटे में नहीं होनी चाहिए, यानी कि भिन्न में नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएंगे? ये बहुपद नहीं होंगे। हालांकि यहाँ तो है 1, लेकिन ये किसी भी शर्त को, एक भी शर्त को अगर पूरा नहीं करेगा तो ये बहुपद ना हो करके व्यंजक की श्रेणी में चला जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। दूसरी देखते हैं, 2x², यानी कि ये जो स्क्वायर है, यानी कि ये जो घात है 2, ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन ध्यान से देखिए रूट के अंदर x आ गया। हमने कहा कि रूट के अंदर अगर उसकी घात आ जाएगी, x आ जाए, चर राशि आ गई और इसकी घात रूट के अंदर आ गई, तो ये क्या हो जाएंगे? ये बहुपद नहीं होंगे।
हमने पहले ही बताया कि रूट के अंदर इसकी घात नहीं होनी चाहिए। अगर इसके अंदर हो गई तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। फिर से देखिए, यहाँ पर बताइए और यहाँ पर बताइए, x की पावर 2 और यहाँ पर रूट के अंदर 3 है, तो रूट के अंदर 3 है, यानी कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। और x जो है बाहर है और x की पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि ये बहुपद होगा, इसलिए इसकी पावर 2 और एक पूर्ण संख्या है ना। आपको समझ में आया आसानी से कि बहुपद की पहचान कैसे करेंगे। बहुपद की पहचान करने के लिए हमने नियम जाना कि बहुपद में प्रयुक्त चर राशियों की घात अगर पूर्ण संख्या होंगी तो वो कन्फर्म है कि बहुपद होगा। और उसमें अगर रूट के अंदर x आ गया है ना, तो वो क्या होगा, रूट के अंदर अगर उसकी घात आ गई या भिन्न में आ गई तो ये सब क्या होंगे, ये सब बहुपद नहीं होंगे। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रही होगी और बहुत हेल्पफुल रही होगी, है ना। आज के बाद आप बहुपद की पहचान करना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। कहीं भी मिलेगा तो आप चुटकियों में कर लेंगे कि बहुपद है या नहीं है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की क्लास हम पार्ट 2 में लेकर के आएंगे। और अगर आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़िएगा। ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और एक प्यार भरा कमेंट जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब मन से पढ़ते रहिए। जय हिंद।